बैठक हुआ है उस बैठक को लेकर के क्या कहेंगे? आज की बैठक का मेन मकसद जो हमारा है, आज के बैठक का जो मेन मकसद है कि पार्टी का प्रचार प्रचार, और इससे अब हम लोग चुनाव के बिल्कुल तैयारी में आ गए। अब 500 आदमी आए, कम से कम हमारे उम्मीदवार को लोग जाने पहचाने, और बिहार में 35 साल से बिहार में लालू जी और नीतीश जी की या बीजेपी की सरकार है। जनता 80 से 90% जनता उब चुकी है, बदलाव चाह रही है। ये आप ही लोगों के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं। तो अब इस बदलाव में यहाँ बीजेपी और जदयू की सरकार है, तो जनता बदलाव चाह रही है, वो हटेंगे। अब इधर हम लोग दो बचे, आरजेडी गठबंधन और जनसुराज। तो 15 साल तो जंगल राज को भी लोग देखे हैं, तो पूरा विश्वास है हम लोगों को कि हम लोग जो जनता के लिए जो योजना लेकर के आ रहे हैं, इस सब को लोग देखेंगे और एक बार जनसुराज को जरूर मदद करेंगे और हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। एक ही विधानसभा क्षेत्र से कई लोग दावेदारी करते हैं, तो वैसे में क्या लग रहा है, क्या प्रभाव भी पड़ेगा कैंडिडेट वगैरह? आपको हमने औराई में भी बताया था कि हर पार्टी में 5, 7, 2, 4 उम्मीदवार हैं। हमारे पार्टी में भी हर जगह 4, 5, 7 उम्मीदवार हैं। अब हम लोग सोझे उम्मीदवार को नहीं छाटेंगे, पैसा से हम लोग टिकट नहीं बेचेंगे। हम लोगों ने यही कहा उम्मीदवार को कि आप जनता के बीच में जाएं और आप जनसंपर्क अभियान करें। अभी आप लोग देख रहे थे, उम्मीदवार को खड़ा करा करके हम लोगों ने देखा कि भाई इनको कितने लोग पहचानते हैं, और वो आपका वीडियो बन रहा था, रिपोर्ट हम लोग का तैयार हो रहा था। और इसी तरह से हम लोग समीक्षा करेंगे और समीक्षा कर करके उम्मीदवार तय कर एक उम्मीदवार दे देंगे। आज बोचहा में भी जनसभा हुआ है, तो सारे मतलब कार्यकर्ता लोग आए हैं और सभा को संबोधन किए हैं। पूर्व में औराई में हुआ था, तो औराई में भी कई सारे कैंडिडेट हैं, उस कैंडिडेट में आप भी लगातार जनसंपर्क लोग कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि औराई में आपका फाइनल हो पाएगा जनसुराज में? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि औराई में हमारे जो 4 संभावित उम्मीदवार हम हैं, अगर पार्टी जो इसकी समीक्षा करेगी तो हम वहां से 2 बार जिला परिषद भी रह चुके हैं, इस बार हम सेकंड किए। और औराई विधानसभा से हम 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़े हैं और 3 साल से कंटिन्यू पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, संगठन का भी काम कर रहे हैं, क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। और 11 विधानसभा में कम से कम 1 सीट, ऐसे तो हम लोग कहा कि भाई 2 सीट हम लोग को मिले मुसलमानों को, अगर 1 भी सीट बनता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी के सभी लोग और हमारे जो है शीर्ष नेतृत्व जरूर मुझे औराई से चुनाव लड़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या परिचय देंगे? मोहम्मद लाल बाबू, जिला संगठन अध्यक्ष पूर्वी मुजफ्फरपुर। मनोज जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लाल बाबू जी, आपने बहुत अच्छे से मेरा परिचय दिया, पर अभी भी हमको लगता है कि हम आपके जूनियर ही हैं। आपसे बहुत कुछ रोज सीखते हैं और सीखते रहेंगे। ठीक है, कुछ मेहनत हमने की है तो आज किसी मुकाम पे हैं, लेकिन हम अपने बड़ों का आदर हमेशा करेंगे, करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। रही बात आज जो ये सभा यहाँ पे आयोजित हुई है, हमने ये सभा क्यों आयोजित हुई है? ताकि आपके बीच जितने भी कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनका चेहरा आप लोग देख लें, आप पहचाने कि कौन इनमें से आपके बीच आएगा, आपके साथ काम करेगा, लगन वो दिखाएगा, तब जाके बिहार का विकास होगा। मतलब पहले आपके पंचायत का विकास जो करते, आपके वार्ड का विकास करते, आपके बच्चों के लिए सोचे, हमारे बुजुर्गों के लिए सोचे। आप जो इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, उनके रोजी रोजगार के लिए जो सोच लेगा, वही आपके लिए कैंडिडेट होगा जनसुराज से। क्योंकि प्रशांत जी यही कहते हैं, जो काबिल इंसान है, जो कुछ कर गुजरने की क्षमता रखता है, जिसमें वो जज्बात है,
जिसने वो गरीबी देखी है बिहार के पिछले 30-40 सालों में, अगर उसमें वो जज्बात है कि वो बिहार बदलना चाहता है, उन्हीं को वो टिकट देंगे, उन्हीं को वो चुन के लाएंगे और उन्हीं को आप लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाना है। तो ये आज मुंह दिखाई का रस्म है और कुछ नहीं है, ये मुंह दिखाई का रस्म है। आप उनसे मिलिए, वो आपसे मिलेंगे, एक दूसरे को जानिए, समझिए, परखिए और फिर आप निर्णय लें कि कौन हमारे लिए बेहतर है, कौन हमको हमेशा साथ देगा, हमारा सदा साथ देगा। चूंकि हम लोग आए हैं ये देखने के लिए, सभा बहुत अच्छी आयोजित हुई है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबने मिलकर इस सभा को आयोजित किया है। आप लोग शायद प्रशांत किशोर जी को जानते होंगे, फिर भी आपने इनको देखा ही होगा, कहीं ना कहीं सभा में पदयात्रा आज कर रहे हैं। हम पिछले 3 साल से ये पदयात्रा कर रहे हैं। उनकी सभाएं बोचहा में भी आई थी, हथौड़ी की जो जगह है वहां पे आए, सकरा से होते हुए गुजरे से क्यों कर रहे हैं आखिर प्रशांत किशोर जी पदयात्रा इतने सालों से? वो बहुत काफी का जो मेहनत किए हैं, उनके पास कोई चीज की कमी नहीं थी। वो चाहे तो बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते थे, हम भी चाहें, हमारे जितने पदाधिकारीगण हैं सब अच्छी जिंदगी जी सकते थे। आज भरी सभा में, भरी धूप में हम लोग यहाँ बैठकर ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो ललक है कि हमारा बिहार भी बदलना चाहिए। पिछले 30-40 सालों में आपने देखा है, सड़क, नाली, गली, इसी पे जो कॉमन बेसिक मुद्दा है हम लोग उसी पे हमेशा है, वो भी सही नहीं हुआ, वो भी दुरुस्त नहीं हुआ। तो बाकी के जो काम थे, हमारा पलायन बंद नहीं हुआ। हमारे बाल बच्चे आज भी बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए। हमारे बच्चे के नाम पे स्कूल तो है, लेकिन कितने उस सरकारी स्कूल से पढ़ लिख के बच्चे कितने नौकरी कर पाते हैं? कितने सरकारी नौकरी में जा रहे हैं, कितनों को प्राइवेट नौकरी मिल गई, या कितने ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने बच्चों में पूंजी लगा के उनके लिए कोई व्यवसाय चालू करा दिया। ये भी चीज नहीं है। तो हमें वो चीज देखनी है कि कौन ये कर सकता है। बातें हर सरकार ने की है, लेकिन आज बिहार के विकास की बात जो है सिर्फ और सिर्फ जनसुराज कर रहा है। तो हम सबको एक दूसरे का साथ मिलके बिहार के विकास में कंधे से कंधा लगाना है। जो भी अच्छा उम्मीदवार चुन के आएगा बोचहा विधानसभा से, आप उनको जरूर सपोर्ट करिए और उनको विजयी बना दीजिए, तब जाके वो काम करेंगे। और हमारा काम ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर विधायक कोई बन भी जाए उसकी भी मॉनिटरिंग होगी, वो अगर अच्छा काम नहीं करेगा उसको भी हटा दिया जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था जनसुराज ने बनाई है कि यहाँ किसी की चलेगी नहीं। हमें काम करना है और सिर्फ काम करना है। बिहार को हमें निचले पायदान से, जो सबसे गरीब राज्य होने का जो दर्जा उनको मिला है, उस दर्जे को हटा के विकसित राज्य में गिनती करवानी है। तो हम आप सबसे चाहेंगे कि जनसुराज के बारे में आए दिन मोबाइल पे वीडियो आते हैं, प्रशांत जी का लेख आता है, वो सब देखिए, सुनिए, समझिए कि वो क्या बोल रहे हैं। हम जैसे जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं, अनेकों अलग अलग कोने में ऐसी सभाएं लगाएंगे, वहां उपस्थित होइए, उनकी बातों को सुनिए, हमारे जज्बात को समझिए कि क्यों हम ये कर रहे हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि बिहार विकसित हो और इसलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। आप सभी आए हुए मेहमान का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस सभा में उपस्थित हुए हैं। और हम लोग चाहेंगे कि इसी तरीके से जो भी जहां भी सभा करेगा, आप उनके साथ उपस्थित होइए, देखिए, परखिए, सुनिए क्या बता रहे हो आप सबको। और एक खास बात, क्योंकि मैं महिला हूँ, बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुंची हूँ, ढाब एरिया से निकल के माली घाट से यहाँ तक पहुंचना, बहुत दर की ठोकरें खा के हम लोग पहुंचे हैं। तो हाँ, महिला का मान सम्मान हमेशा होना चाहिए। महिला अगर घर चला सकती है तो महिला देश भी चला सकती है। बस यही कहना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। आप लोग नाश्ता जो जहाँ है, आप लोग कृपया करके बैठे रहिएगा। नाश्ता भी चलता है, हम लोग 2